शांति हो। शांति 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 ही। हाथों को मलकर आंखों पर रखें और चेहरे को धीरे से सहला लें। दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर दीर्घ श्वास लें। फिर दोनों हाथों को नीचे लाते हुए फिर एक बार पूरे शरीर में तपोबल को फैलाएं और आंखें खोलें। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। इस दिव्य ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जयंती श्रीधर जी। धन्यवाद। विश्व समुदाय सेवा संघ द्वारा आप सबको वापस आगमन करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। अब प्रवचन का समय है। आज का शीर्षक है सुखी जीवन का रहस्य। हर कोई सुख रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, पर यह संभव है? विशेष रूप से कोविड ने इस परिप्रेक्ष्य को बदल दिया है कि जीवन का नेतृत्व कैसे किया जाए। तो इस तनावपूर्ण परिस्थितियों में जीवन को कैसे सुखी रखना है, इस रहस्य को हमारे साथ बांटने आए हैं प्राध्यापक अर्चना जी। अर्चना जी पिछले 14 साल के हमारे विश्व समुदाय सेवा संघ के साथ जुड़े हुए हैं। ग्रामीण सेवा योजना में इनका और इनके पति दोनों मिलके गांव-गांव जाकर लोगों को, बच्चों को खासकर स्काई योगा सर्विसेज सिखाते आ रहे हैं। अभी तिरुनेलवेली मंडल के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं प्राध्यापक अर्चना जी द्वारा प्रवचन सुखी जीवन का रहस्य। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्धि। विश्व में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। WCSC IT हिंदी विभाग के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। इस सत्संग में भाग लेने वाले सभी सहपाठियों को मेरा प्रणाम। आज मैं सुखी जीवन का रहस्य क्या है, इस पर सत्संग करने जा रही हूँ। गुरु की कृपा बनी रहे। सृष्टि ने जो कुछ बनाया है वह मानव के सुख, समृद्धि और खुशी के लिए बनाया है। सभी सुविधाएं इस धरती पर परिपूर्ण रूप में सृष्टि ने बनाई है, जो मानव को सुखी जीवन जीने के लिए काफी है। मगर फिर भी मानव को दुख, कष्ट झेलने पड़ते हैं और ज्यादातर लोग तो दुख, कष्ट के साथ ही जीते हैं। इसका कारण क्या है? सृष्टि के पास कोई कमी नहीं है, बल्कि मानव के पास ही कुछ कमियां हैं। जीवन में सृष्टि और समुदाय ये दोनों की ओर देखकर मानव को जानना चाहिए सृष्टि की अच्छाई का कैसे उपभोग करना चाहिए और समुदाय के लोगों से कैसे मित्रता की भावना से रहना चाहिए। इसे मानव समझ नहीं पाया है। यह कोई बड़ी कमतरता नहीं है। यह मानव में ज्ञान की कुछ कमियां हैं। ज्ञान में कमतरता होना सहजता है, मगर इसको समझकर उसे परिपूर्ण करना चाहिए। अज्ञानता, अवहेलना, भावात्मकता ये तीनों के कारण ज्ञान की उच्चता कई जगहों पर बाधित और गिरावट पाती है। इनके कारण मानव गलतियां करता है। सृष्टि की शक्ति कैसी है, सृष्टि की विधि कैसी है, इसे देखे तो कोई भी काम करो उसका यथार्थ परिणाम मिलकर ही रहेगा। वो फिर विचार हो या बोल हो या कार्य हो, इसको सृष्टि का न्याय कहते हैं।
इसलिए सृष्टि को जानना चाहिए, समुदाय के संरचना को भी समझना चाहिए, हर एक को इसके किए कार्य को, इससे आने वाले परिणाम दोनों को समझना चाहिए। ये सब शैक्षणिक संस्था में, स्कूलों में, सांस्कृतिक रूप में, हर एक परिवार के धारा रूप में आनी चाहिए। इंग्लिश में उसे इनोसेंस, इग्नोरेंस और इमोशन ऐसा कहते हैं। अज्ञानता, अवहेलना और भावात्मकता ये 3 स्थितियां हैं। अज्ञानता का मतलब सृष्टि के साथ रहना, मगर किए गए कार्य के परिणाम सभी समझ नहीं सकते। बच्चों को इसके बारे में समझना मुश्किल है, और जिनको इस जीवन का अनुभव नहीं है, वे भी इस जागरूक स्थिति के साथ कार्य करना नहीं जानते। इसके लिए पहले से ही जीवन का अनुभव होने वाले परिजन जग में कई हैं। उनकी राह और विचार सुनकर उनकी राह पर मानव को चलना चाहिए। इसे भक्ति मार्ग कहते हैं। भक्ति मार्ग का मतलब बड़ों पर विश्वास रखकर, उनके विचार सुनकर, उस राह पर चलकर जीवन का लाभ पूर्ण रूप से पाना ही है। हमें हर रोज जीवन में अनेक अनुभव मिलते हैं। उन अनुभवों को देखें तो फिर से उन्हीं अनुभव के समान स्थिति उत्पन्न होने पर उस अनुभव को बिना भूले उपयोग करना चाहिए। हमें रोज के जीवन में मिलने वाले अनुभव एक अच्छा सबक है, मगर उस अनुभवों को हम भूल जाते हैं। इसका कारण आने वाले अनुभव को याद न रखकर उस राह पर न चलने से वह जीवन फायदेमंद जीवन नहीं बनता। उदाहरण में देखें तो हम खाना खाते हैं। वो खाना शरीर में जाते समय 7 तत्वों में बदलता है: रस, रक्त, मांस, वसा, हड्डी, मज्जा और शुक्राणु। कोई भी खाना खाने से वह 7 तत्वों में बदलता है। यह नैसर्गिकता है। उसी समय सृष्टि की एक विधि भी है। हर एक के शरीर में उस खाने को पचाने में 7 तत्वों में बदलने की शक्ति एक मात्रा में रहती है। यह समझे बिना इस मात्रा में खाना खाने से 7 तत्वों में सहजता से बदलकर उन तत्वों में जाकर मिलेगी। मगर एक मानव कितनी बार खाना खाकर कष्ट झेलता होगा? एक मानव ही क्यों, हम सबको अधिक खाना खाने से जो कष्ट होते हैं इसका अनुभव है। अधिक खाना खाकर कष्ट न पड़ने वाले मानव इस जगत में कम ही होंगे। फिर ये कष्ट हम क्यों झेले? पहले से अनुभव है, एक बार ज्यादा खाना खाने से उसका अनुभव हमें मिला है। उस अनुभव को मन में रखकर कम मात्रा में खाना खाना चाहिए। मगर कितने लोग उस मात्रा में खाना खाते हैं? तो फिर इस जग में पेट दर्द, अल्सर जैसे पेट के रोग से इतने लोग कष्ट क्यों झेलते हैं? यह तक नहीं, खाना ज़्यादा खाने से अपचन होता है। समय के साथ उसका पचन हो नहीं पाता। बचा हुआ खाना पेट में बिना पचन के रह जाता है। उससे जो रस निकलेगा उसमें खट्टाई बढ़ती है। खट्टाई के कारण उसमें बुलबुले यानी बबल आते हैं। उस बबल से आने वाला खून कैसा होगा? उस खून में भी बबल होंगे। उस बबल के साथ रक्त शरीर में बहते समय जहाँ जहाँ बाधा आती है
वहाँ उस बबल की हवा ठहर जाती है। हवा के थमने से वहाँ ऊर्जा, रक्त, उष्णता प्रवाह ठहर जाता है। सभी अवयवों पर बाधा आती है। वायु के रोग, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का यही कारण है। इस प्रकार के कष्ट एक बार आए तो उसे सही कर सकते हैं। सही करने से तो रोग फिर से नहीं आएगा, मगर हम उसे भूलकर वही भूल करें तो क्या होगा? वह एक लंबे समय के रोग में बदल जाएगा। बाद में कम खाना खाने पर भी यह रोग बढ़ता जाएगा। पारंपरिक रोग बनकर बच्चों को भी यही रोग होने की संभावना है। एक मिले अनुभव को भूलकर वो भूल बार बार करना ही अवहेलना कहते हैं। इसे इंग्लिश में इग्नोरेंस कहते हैं। इग्नोरेंस का मतलब कई जगह पर अज्ञानता लेते हैं, मगर इग्नोर का मतलब है अवहेलना। अपने अनुभव की अवहेलना करने का एक और उदाहरण भी ले सकते हैं, दूध का उबालना। हम रोज दूध उबालते हैं। दूध कितने वक्त में उबलेगा इसका हमें अनुभव भी है, मगर आज तक कितने बार हमने दूध उबाल कर गिराया होगा हम सबको मालूम है। उसका अनुभव होने पर भी एक ही भूल हम कितनी बार करते रहते हैं, इसे ही अवहेलना कहते हैं। कई लोग एक ही गलती बार बार करने पर भी कई लोग तो जीवन भर वही गलती करते रहते हैं। इस तरह के कार्यों को अवहेलना कहते हैं। भावनात्मकता जो है किसी चाह के कारण, दूसरों की कमजोरता के कारण या फिर खुद को नष्ट होने के कारण क्रोध आता है, उसे कहते हैं। हम धीरज खोकर इससे कई बुरे कार्य करते हैं। इस भावुकता में कोई काम करते हैं तो वहाँ कोई अन्वेषण या कोई शांति भी नहीं होगी, किए कार्य में कोई न्याय नहीं होगा। ऐसा एक या दो बार करने से ज्यादातर दुख ही होगा। इसमें स्वास्थ्य भी बिगड़ता जाएगा। यही भावुकता है। इन तीनों के कारण मानव को कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो फिर सुखी जीवन जीना है तो सुख यही है। सुख को खोजने की कोई जरूरत नहीं। सृष्टि में सभी सुख ही सुख है। उस सुख को बिगाड़े बिना रहना चाहिए। अब हमें उसको ही समझना है। सुख को ना बिगाड़ना मतलब जागरूकता के साथ प्रयास करना। कभी कभी आदत के कारण जो करते आए हैं वही करते रहते हैं। ऐसा न करके आज के बाद यह गलती फिर से न करने की प्रतिज्ञा करके जो कार्य करते वक्त उसको याद करके हर कार्य बराबर और उत्तम रूप से करने से उससे स्पष्टता आती है। उस स्पष्टता से कार्य करने की आदत डालने से फिर से हमें गलती के बिना ही जीना चाहिए। हमारे परिवार में भी एक दूसरे को मन से या तन से मन कष्ट देना, या कई परिवारों में देखें तो यह सामान्यतः से देखते हैं। हमारे परिवार के लोग ही हैं, उनको मन कष्ट देने से उसका कष्ट कम ही रहेगा। उसी प्रकार तन को कष्ट देने से भी कष्ट नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। इस मानव संस्कृति में जागरूकता के साथ जीवन जीने की आदत पड़नी चाहिए। किसी के तन या मन को कष्ट देना ही नहीं चाहिए।
ऐसी स्पष्टता जीवन में आनी चाहिए। ऐसा होने पर भी हम देखते हैं कि विश्व में कई कार्य एक दूसरे को बिना किसी कारण के कष्ट देते हैं। ऐसे के विश्व में देखें तो क्या युद्ध मानव जाति के लिए जरूरी है? एक ही विश्व, एक ही सूर्य, एक ही सागर, एक ही हवा, हर दिन सुबह से शाम तक विश्व के सभी लोग मिलकर काम करते हैं, कई वस्तुएं बनाते हैं। वो वस्तुएं हम अपनी सुविधाओं के लिए उपयोग करते हैं, तो फिर हम सबको कितने एक साथ मिलजुल कर और मददगार होना चाहिए। ऐसा दूसरों को कष्ट देने के बजाय हो सके तब तक दूसरों की मदद करके जीना चाहिए। इस तत्वों पर चलने से विश्व किस प्रकार होगा? पति पत्नी हो, पिता पुत्र हो, या भाई बहन हो, या दोस्त हो, या समुदाय का कोई भी रिश्ता क्यों न हो, एक दूसरे को तन या मन से दुख न देना, यह स्पष्टता पाकर वह आदत डालने का प्रयास करके इस आदत के साथ जिए तो जग कैसा होगा? उसी के साथ 5 सदाचार के संस्कार को भी याद रखना चाहिए। एक नया संस्कार जग में होना चाहिए। मधु, युद्ध, झूठ, धूम्रपान मिटाकर उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। समुदाय में सभी को कष्ट देने वाली चीजें हैं मधु, युद्ध, झूठ और धूम्रपान। यह मानव को मानवता की ऊंचाई से नीचे गिराता है। इससे सभी को कष्ट होता है। समुदाय को नैतिकता से इनको नियंत्रित करना चाहिए और एक व्यक्ति की नैतिकता के लिए इस 5 सदाचार संस्कार को साथ रखकर जीने की आदत डालनी चाहिए। यह कोई कष्ट की बात नहीं है। मैं अपने खुद के श्रम के फल के साथ और ज्ञान के कौशल्य के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। जानवर एक दूसरे को अपना भोजन बनाते हैं। क्यों? खुद श्रम या कौशल्य से उनको भुगतान जमाना नहीं आता। इसलिए एक जानवर को दूसरे जानवर पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यही आदत पारंपरिक रूप से मानव को आती है। मगर मानव को मिलने वाली सुविधाएं तो देखो। जल और भूमि को रखकर अपना भोजन उत्पन्न करने की गुणवत्ता उसमें भरी है। भोजन तैयार करके उस गुणवत्ता से अपने जीवन को जी सकता है। दूसरे जीवन को मारकर अपना भोजन बनाने की जरूरत नहीं है। उस समय पर मैं अपनी नैतिकता से ही जीऊंगा। ऐसा निर्णय लेने से सही तरह से संकेंद्रित करके देखे तो अगर कोई जिसे वेतन ही नहीं है, अच्छा सुविघ्न है, उसे भी जरूरत है। खाना मकान सब चाहिए, कैसे पाए? किसी और से ही ले सकते हैं। मानव को अपनी जरूरत को पूर्ति करने वाली गुणवत्ता होने पर भी दूसरों के श्रम में हिस्सा लेना या छीन लेना, यह आदत बढ़ाने से उस परिवार की स्थिति क्या होगी? उस देश की स्थिति क्या होगी? उस जग की स्थिति क्या होगी? एक दूसरे से छीन कर जीने से कई गलतियां होती हैं। इसलिए मुझे मेरे श्रम के फल पर ही जीना चाहिए। यह निर्णय हमें लेना चाहिए। इसके बाद दूसरों के मन या तन को कष्ट दिए बिना मेरा जीवन मैं जीऊंगा, यह निर्णय लेकर हमें जीना चाहिए। क्यों दूसरों को कष्ट देते हैं?
चीजों के लिए, अधिकार के लिए या प्रतिष्ठा के लिए एक दूसरे को तकलीफ देते रहना यह समुदाय में चलते आ रहा है। यह जरूरी नहीं है। हर एक को अच्छी तरह से जीने के लिए मैं उनकी क्या मदद कर सकता हूँ? दूसरों की मदद करके जीना ही जीवन है। जब जरूरत हो तब उनके साथ रहना और जब जरूरत हो तब उनकी मदद करना। किसी के मन या तन को कष्ट देकर जीना एक रोग के समान हमारे अंदर बस जाता है। इस प्रकार एक दूसरे को कष्ट देते रहने से समुदाय पूरी तरह कष्टों से ही भरा रहेगा। सुख चाहिए इसकी ओर हम चलते हैं, इच्छा भी रखते हैं, तो फिर दुख देने वाले कार्यों को किए बिना रहना चाहिए। दूसरों के तन या मन को कष्ट दिए बिना रहना चाहिए। एक और बात है, खाने के लिए किसी जीव को मारना गलत है। मानव को भोजन उत्पन्न करने की गुणवत्ता है। दूसरी सभी जीव राशियां मानव के जीवन में उसे मदद करने के लिए है। उन जीव राशियों को मार कर उसे भोजन के रूप में खाना जरूरी नहीं है। भोजन के लिए किसी जीव राशियों को न मारकर खाने का व्रत ले, यह जरूरी है। जैसे हम अपनी संपत्ति का उपभोग करके अपने साथ रखने का हमें हक है, उसी प्रकार दूसरी के हमारे ईश्वरों पर नचाना, उनको ये करो ये मत करो ऐसे अधिकार करने की जरूरत नहीं है। छोटे बच्चों को कभी कभी अच्छी आदतें सिखाने के लिए ये मत करो, ऐसा मत करो, यह कह सकते हैं, मगर बड़ों को उनको क्या अच्छा क्या बुरा यह समझ आने के बाद उन पर अधिकार करना गलत है। उनकी स्वतंत्रता को बाधा आने नहीं डालनी चाहिए। इस समय भी मानव को उसकी नैतिकता के साथ जीना चाहिए। ऐसे ही मानव को दूसरे के कष्टों को मिटाने में मदद करते रहना चाहिए। इन 5 सदाचार संस्कार के साथ रहना चाहिए। क्या हम इसके साथ रह नहीं सकते? इसमें कोई तकलीफ है क्या? यह सोचकर देखना चाहिए। किसी भी देश में आप रहे हो, किसी भी उम्र के आप हो, इन 5 सदाचार के संस्कार के साथ हमें रहना चाहिए। इन संस्कारों के साथ रहने में कोई तकलीफ है क्या? अगर कोई तकलीफ नहीं है तो इस संस्कार के साथ रहकर दूसरों की मदद कर सकते हैं। ऐसा जीवन जीने से जग के सारे लोग इस संसार में इस संस्कार के साथ जीवन जिए तो विश्व कैसा होगा, यह सोच कर देखना चाहिए। कोई तकलीफ तो नहीं होगी। इन संस्कारों को न अपनाने वालों में ही दुख और कष्ट आते हैं। तो फिर दुख न हो ऐसा चाहते हैं तो इस संस्कार को हम सभी को अपनाना चाहिए। इससे सुख ही सुख रहेगा, दुख दिखाई भी नहीं देगा। दूसरों को कष्ट देने वाले कार्यों को भूलकर मानव को इस संस्कार की ओर ही चलते रहना चाहिए। 5 सदाचार संस्कार। एक नया संस्कार ही जग को चाहिए। मद्य, युद्ध, झूठ, धूम्रपान मिटाकर अमल करके अपने खुद के श्रम फल पर ही जीना, किसी को दुख न देना, भोजन के लिए किसी जीवन को न मारना, किसी के जीवन जीने की स्वतंत्रता को न छीनना,
दूसरों की मदद करना, ऐसा जीना ही जीवन है। आज के विज्ञान के माध्यम से हर चीजों को हम तेजी से बना पा रहे हैं, अच्छी तरीके से बनाने में राह भी दिखा रहे हैं। यह सब मन में रखकर मानव इस 5 सदाचार संस्कार का पालन करने से जग कैसा होगा, यह सोचने पर हमें पता चलेगा। सभी लोग एक काल्पनिक वाक्य बोलते हैं, जग अगर ऐसा हो तो यह जग स्वर्ग के समान होगा। स्वर्ग किसने देखा नहीं है, मतलब खुशहाल होगा, बिना कष्टों का होगा, ऐसा मालूम पड़ता है। तो फिर इसे पालन करना चाहिए या नहीं? मगर मानव के पास एक आदत है, कोई भी बात पहले दूसरों से कराते हैं। कोई भी बात कितनी भी अच्छी क्यों न हो, पहले उनको करने दो, बाद में हम देखेंगे। पहले हम करके उस राह पर दूसरों को चलने को कहने के बजाय पहले उनको करने दो। ऐसा कर अपने उस पुराने आदतों में ही हम रह जाते हैं। इसे बदलकर मानव जीवन में हमेशा काल के अनुसार बदलाव आना चाहिए। जरूरत न होने वाले कार्य या खर्च न करके अपना जीवन चलाना चाहिए। इसके समान उस समुदाय के नेता लोगों ने अच्छी राह दिखाने के लिए विधियां और न्याय को बनाया है। इन सबको शिक्षा प्रणाली में लाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा सिखाने की सभी सुविधाएं आज अपने शिक्षा प्रणाली में है, मगर जीवन कैसे जीना चाहिए यह शिक्षा अभी तक नहीं बनी है। यह शिक्षा प्रणाली में आए तो हम सब सुखी जीवन जी सकते हैं। सुखी जीवन की राह क्या है, इसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। यह हुई समाज में खुशहाल रहने की राह, मगर परिवार भी तो एक खुश रहना चाहिए। हम कई लोग देखते हैं जो समाज में सभी से समझौता करते हैं, मगर अपने परिवार के लोगों से समझौता करना उनको मुश्किल लगता है। मगर असली सुख की चाबी परिवार के सुख में ही है। परिवार का मतलब क्या है? पति, पत्नी, माता, पिता और बच्चे। ऐसा नहीं है कि परिवार में सभी के विचार एक समान हो। इससे परिवार में भी मतभेद आ सकते हैं, मगर हमें परिवार में अच्छी नैतिकता से रहना चाहिए। उनको स्नेह से समझना चाहिए। वहाँ सोच विचार से ही काम करना चाहिए, न कि भावुकता से। कोई भी मतभेद न हो, ऐसा संसार चलाने वाला ही ज्ञानी है। दूसरों से कोई बात न करने से, उम्मीद न रखने से वहाँ कभी कभी हम अपनी असफल होते हैं। उस उम्मीद के कारण हम उन पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखते हैं, और वो यह काम करेंगे कि नहीं, इस भय में मन तनाव में जाते हैं। जैसे देखो तो हम अपने बच्चों को एग्जाम में अव्वल आने की उम्मीद रखते हैं। इसके लिए बच्चों को कई शासन के अंदर रखते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हम उसके बारे में सोचकर मन का तनाव बढ़ाकर अपने मन की शांति ही नहीं, परिवार की शांति भी बिगाड़ कर रखते हैं। अगर जो आपने उम्मीद की थी वैसा रिजल्ट नहीं आया तो हम निराशा से बच्चों को डांटना या परिवार के सदस्यों को
डांटना शुरू करते हैं। क्या यह सही है? हमें अपने बच्चों की क्षमता के बारे में जानना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। तुमसे जितना हो उतना प्रयत्न करो, ऐसा कहकर प्रोत्साहन देकर देखो, शायद आपके उम्मीद से ज्यादा मार्क मिल जाएंगे और परिवार की शांति भी बनी रहेगी। मतभेद के कारण किसी चीज की जरूरत, मात्रा, गुणवत्ता, काल होते हैं। परिवार के लोगों को अलग अलग की जरूरत होती है। जो जरूरतें उनके लिए खास होती है, उस समय किसी को ज्यादा जरूरत है, इसके बारे में सोचकर बाद में निर्णय लेना चाहिए। जरूरत के बाद आती है मात्रा। वो चीज बड़ी लेनी है या छोटी, उसकी गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, किस ब्रांड की लेनी चाहिए, किस रंग की होनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। सब चीजें हम परिवार के साथ मिलकर एक साथ बैठकर सोचकर निर्णय लेते हैं तो मतभेद कम होंगे और परिवार की शांति बनी रहेगी। परिवार की शांति के लिए जरूरी है सहनशीलता, सामंजस्य, त्याग, टॉलरेंस, एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस। अगर कोई अनचाही बात घर में हो, उसमें हमें खास दिलचस्पी न हो, वो उस वक्त हमें सहनशीलता से काम लेना चाहिए। जैसे टीवी पर कोई कार्यक्रम चल रहा है जिसे आपको पसंद नहीं है, मगर परिवार वाले उसे बड़े चाव से देख रहे हैं, तो आपको उस वक्त सहनशीलता से रहना चाहिए। वैसे ही सामंजस्य, अगर हमारी मनपसंद चीज हमें मिले तो वह अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर, उनके साथ बांट कर करने से एक अलग सी खुशी मिलती है। मेरी मनपसंद चीज खाली मुझे ही मिले ऐसा न सोचकर सामंजस्य से रहने से सभी खुशी मिलेगी। वही चीज खुद के लिए भी न रखकर अपने परिवारजनों में बांटना ही त्याग है। अपने खुशी का विचार न करके दूसरों की खुशी के लिए जीना ही सुखी जीवन है। परिवार में पत्नी को सबकी जरूरत का ख्याल रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वह घर को अच्छे से चलाए तो पति कितना भी कम या ज्यादा कमाए, वह परिवार में मन विटाव नहीं रहेगा। अगर दोनों को बाहर जाकर कमाने की जरूरत हो तो घर के कामों में आयोजन होना चाहिए। किसी को कौन सा काम करना है, कब करना है, यह सोचना चाहिए और हमारे कमाई की बचत कैसी करनी चाहिए, ये भी सोचना है। परिवार में सभी सदस्यों को एक समान हक होना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार की जबरदस्ती ना करे। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स एंड नो डिमांड्स। किसी से समीक्षा न करे, सराहना न करे, मांग न करे। सभी से स्नेह से पेश आए। पति पत्नी के बीच एक लयबद्ध होना चाहिए। पारिवारिक सुख के लिए अहंकार न करना, दूसरों की भावना का सम्मान करना चाहिए। दूसरों की गलतियों को प्रेम से और सोच विचार के साथ ठीक करना चाहिए। गुस्से को कम करना चाहिए। उनके अच्छे कार्य को याद करके उनको सम्मान देना चाहिए। घर खर्च के कम करके बचत करना सीखना चाहिए। घर के बड़ों की बच्चों की जिम्मेदारी सभी को मिलजुल कर लेनी चाहिए। पति पत्नी के बीच कोई रहस्य नहीं होना चाहिए। कमाया धन ईमानदारी से कमाना चाहिए।
बच्चों को पालने की जिम्मेदारी दोनों की है। इन सब का अनुगमन करने के लिए तत्वज्ञानी श्री वेदांत्री महर्षि निर्मित मनोविकास कला हमें साथ देगी। हम सभी को मालूम है कि महर्षि ने कितने सुलभ ढंग से इसका निर्माण किया है। कोई भी शिक्षित या अनपढ़ व्यक्ति भी इसका लाभ ले सकता है। सुखी जीवन जीने के लिए मनोविकास कला हमें मदद करती है। ध्यान से मन एकाग्र और शांत होता है। मन की तरंगे कम होने से हम जो करना चाहते हैं वही सही ढंग से करते हैं। उसी प्रकार आत्मविश्लेषण से किसी भी परिस्थिति में हमें कैसे पेश आना है इसे समझने का ज्ञान मिलता है। तो आप अब समझ ही गए होंगे, मनोविकास कला का सरल अभ्यास ही सुखी जीवन का रहस्य है। जो लोग मनोविकास कला का अभ्यास करने वाले हैं, उनके जीवन में हमेशा सुख ही भरा रहेगा। सभी मानव और सभी जीव राशियां इस जग में सुखी जीवन जिए, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। इस सत्संग के लिए अवसर देने के लिए मैं WCSC IT हिंदी विभाग की आभारी हूँ। धन्यवाद। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। बहुत सरल तरीके से कितने बहुत बड़े बड़े तत्व जो है आपने इतने अच्छे समझाया। जो खाद्यान्न से लेके शिक्षा तक, या समायोजन हो, सहिष्णुता हो या बलिदान हो, क्या करना है पति पत्नी के बीच में, टिप्पणी नहीं करना है, आदेश न देना है, मांग नहीं करना है, हर एक बहुत बड़े तत्व को सरल तरीके में अच्छे उदाहरण के साथ आपने समझाया। सभी श्रोताओं की ओर से इस भाषण के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। अभी सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपने Zoom ऐप में हाथ बढ़ाएं बटन क्लिक करें। जब आप अपने प्रश्नों की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास कुछ जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कृपया अपने सभी निकट और प्रिय लोगों को कायाकल्प योग सीखने के और उसके अभ्यास करने के लिए जोड़ दें। kayakalpayoga.edu.in वेबसाइट जाकर या एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर आसानी से घर पर बैठ के कायाकल्प योग सीख सकते हैं। इसके अलावा kundaliniyoga.edu.in के आधिकारिक वेबसाइट में सभी स्काई योगा कोर्सेस आप सरल तरीके से सीख सकते हैं। हमारी मासिक पत्रिका अनबुली अब एंड्रॉयड ऐप में भी उपलब्ध है। इसके अलावा स्काई योगा टीवी हमारा फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल है। इस पर जुड़कर आप सभी अपने प्रिय प्रोफेसरों की प्रवचनों को सुन सकते हैं। वेदात्रियम के कर्मयोग के सिद्धांतों के अनुसार समाज के अच्छे कारणों के लिए आय का 1% दान देने का सुझाव दिया जाता है। इसके लिए आपको धारा 80G का छूट भी उपलब्ध है। वेबसाइट vedatri.edu.in में के माध्यम से आप विश्व समुदाय सेवा संघ को दान दे सकते हैं। अभी चलिए प्रश्नोत्तर सत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। ओके, अभी बाकी श्रोताओं से सवाल आने के पहले मेरी तरह से अर्चना जी के लिए एक सवाल। आप ग्रामीण सेवा स्कीम में तो बहुत इन्वॉल्व हैं मैम, एक उदाहरण सभी श्रोताओं के लिए शेयर कर सकते हैं? धन्यवाद जी। समझ जिए समृद्ध। हम लोग गांव में रह रहे हैं, पहले शहर में चेन्नई में रहते थे। महर्षि का ज्ञान सबको देने के लिए हम लोग गांव में आए हैं, मगर गांव के लोगों को महर्षि कौन है यही मालूम नहीं था। आज हमने उनको सभी को बताया है महर्षि के बारे में। यहाँ के सभी गांव के लोग ध्यान करते हैं। आत्मविश्लेषण करके बहुत सारे लोगों में बदलाव भी आया है, बहुत सारे बच्चों में भी बदलाव आया है। ये देखकर हमको बहुत खुशी हो रही है इधर से।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम्म। हाँ, कोई एक उदाहरण जो आपको बहुत अच्छा लगा ये ग्राम सेवी स्कीम में ज्वाइन करने के बाद, जो अब सब लोग सुनना चाहते हैं ताकि सबके सपोर्ट और डोनेशंस ये ग्रामीण सेवा के लिए ज़रूरत है, उसके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? जैसे किसी एक गाँव में जो भी आपको लगा कि बहुत अच्छा हुआ, हमारा इसका योगा उधर पहुँचने के बाद, ऐसा कुछ उदाहरण जो आपको अभी मन में आता ऐसा देखे तो यहाँ की जो लेडीज है, औरतें हैं, उनमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। बहुत सारे शांत, उनमें घर में जो उनके परिवार में जो उनसे प्रॉब्लम थे वो सब ठीक हो रहे हैं। और आर्थिक जो फाइनेंशियल है वो भी बहुत अच्छे तरह से उनको अभी मैनेज करने के लिए आ रहे हैं। वो हमको अच्छा लग रहा है। है? बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। हम्म। हम यही आशा करते हैं कि भारत के सभी गाँवों पर स्काई योगा सर्विसेज शुरू हो जाए और सब लोग इसका फ़ायदा उठा लें। महर्षि की भी यही इच्छा थी ना, वो भी है। गांव में जब सभी को, जो अनपढ़ भी है उनको भी मनोविकास कला क्या है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। महर्षि भी यही चाहते थे। हुँ, तो आज हमको एक अच्छा लक मिला है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। हुँ। जिनको ये करने की इच्छा हो वो सब लोग गांव के पास आए, ऐसा हमको लगता है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। ये सबको ये ऐसा सब मौका और अवसर नहीं मिलता है। आपने सही रास्ता चुना है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। अब और कुछ सवाल नहीं है श्रोताओं की ओर से, तो हम अभी प्रश्नोत्तर सत्र को इधर ही खत्म करते हैं। अब एक बार फिर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए प्रोफ़ेसर अर्चना जी को धन्यवाद और प्रोफ़ेसर जयंती श्रीधर को इस दिव्य ध्यान के लिए धन्यवाद। आइए अब हम तुरियम पे आ जाएँ। स्काई प्रोफ़ेसर जयंती श्रीधर जी, जीए संगत। स्काई प्रोफ़ेसर अर्चना जी, जीए संगत। उनके अच्छी सेहत, जीए संगत। उनका परिवार, जीए संगत। उनकी दिव्य सेवा, जीए संगत। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति हमेशा प्रदान करें। कल आलियार ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का ब्यौरा देते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। सुबह 5:30 बजे ध्यान तमिल में, 6 बजे शारीरिक व्यायाम तमिल में, 7 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्र ध्यान, 11 बजे महर्षि का भाषण है विज्ञान और तत्व ज्ञान। महर्षि की खुद की आवाज में ये होगा, जरूर शामिल होइए। शाम को 6 बजे तमिल में ध्यान है और 6:30 बजे सुबह का जो प्रवचन है उसका पुनः प्रसारण होगा। 7:30 बजे कन्नड़ में ध्यान है और 8 बजे दैव दर्शना इन फैमिली बाय प्रोफेसर लता रविचंद्रन इन कन्नड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, हर एक मंगलवार को मलयालम, गुरुवार को तेलुगु, शनिवार को हिंदी और रविवार को कन्नड़ में होता है। बाकी दिनों में शाम को अंग्रेजी में होता है। कृपया अधिक भागीदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। इस अवसर पर हम अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री एसकेएम मइलानंदन साहब को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद करते हैं। आप सबको कल पुनः भेंट करने की आशा रखते हुए अभी सदन को समाप्त करते हैं। जिए संसार, जिए संसार, जिए संसार। बहुत बहुत धन्यवाद।